भक्ति मार्ग में चलने वाले साधकों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वे भक्ति की मर्यादाओं को समझें और उनका पालन करें। रामपाल दास मंत्र भक्ति मर्यादा सतनाम प्राप्ति के लिए तथा प्राप्त करने के बाद आवश्यक नियम बताए गए हैं, जिनमें से एक भी नियम खंड नहीं करना है। यदि निम्न नियमों का पालन नहीं कर सकते तो सतनाम ना लें। उपदेश प्राप्त पुण्य आत्माएं परमात्मा के मार्ग पर चलती हैं। वे परमात्मा प्राप्त करने के लिए यात्रा प्रारंभ करती हैं। संतों ने समझाया है कि भक्ति की ये यात्रा बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा पर निकलता है। यात्री बहुत ही कम सामान लेकर यात्रा करता है, अधिक भार उठाकर यात्रा करना संभव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार सांसारिक परंपराएं व्यर्थ का भार हैं, जो भक्ति मार्ग में यात्रा करने में बाधक बनती हैं। इसलिए इस भार से मुक्त होने के लिए निम्न नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियम नंबर। पूर्व समय में सती प्रथा एक परंपरा थी। जिस किसी का पति मर जाता था तो उसकी स्त्री को भी उसी मृत पति के साथ जिंदा चलाया जाता था। ये एक महाजालिम कर्म था। उस समय के समाज को ये कुरीति मजबूरी में माननी पड़ती थी। किसी महापुरुष ने संघर्ष करके उस सती प्रथा को बंद कराया। समाज के रूढ़िवादी व्यक्तियों ने बहुत विरोध भी किया, परंतु प्रयास सफल हुआ और आज सभी बहनें सुखी हैं। इसी प्रकार कई परंपराएं मानव समाज पर भार हैं। इन्हें समाप्त करने से ही मनुष्य भार मुक्त होकर भक्ति मार्ग पर आसानी से चल सकता है। नियम नंबर 2। टीवी, कंप्यूटर तथा मोबाइल में फिल्म, सीरियल, मैच, कार्टून देखना तथा मोबाइल में वीडियो गेम आदि नहीं खेलना है। नियम नंबर 3। किसी को दान यानी बिना सिला कपड़ा आदि नहीं देना है। किसी धार्मिक स्थल के लिए पैसे नहीं देने हैं और न ही उनके भंडारे में जाना है। हाँ, धर्मशाला, गली पक्की करने, कुआं या तालाब खुदवाने तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिए पैसे दे सकते हैं। नियम नंबर 4। माथे पर तिलक नहीं लगाना है न लगवाना है। गले में माला नहीं डालनी है और न डलवानी है। किसी की झोली में पैसे नहीं डालने हैं। यदि दोनों पक्ष उपदेशी हैं तो विवाह केवल असुर निकंदन रमणी द्वारा साधारण विधि से करना है और भात परंपरा को समाप्त करना है। नियम नंबर 5। कोई त्योहार, जागरण, मुंडन, धार्मिक अनुष्ठान, जन्मदिन, छठी आदि नहीं मनाना है और ना ही उसमें सहयोग करना है। नियम नंबर 6। किसी को दुआ या बद्दुआ नहीं देनी है। नियम नंबर 7। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट आदि शब्द नहीं बोलने हैं। यदि कोई बोलता है तो उसे समय अनुसार मॉर्निंग मॉर्निंग, इवनिंग इवनिंग, आफ्टरनून आफ्टरनून, नाइट नाइट कह सकते हैं। नियम नंबर 8। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर या गुड बाय जैसे शब्द नहीं बोलने हैं। यदि कोई बोलता है तो उसे धन्यवाद कह सकते हैं। नियम नंबर 9। सिखों को छोड़कर संत बाबा रूप में दाढ़ी नहीं रखनी है। नियम नंबर 10। बहनों को नेल पॉलिश और लिपस्टिक नहीं लगानी है। नियम नंबर 11। परफ्यूम और सेंट नहीं लगाना है। नियम नंबर 12। विवाहित बहनें केवल सिंदूर या बिंदी में से एक चीज लगा सकती हैं। नियम नंबर 13। किसी अनुपदेशी का जूठा नहीं खाना है। नियम नंबर 14। हाथों पर मेहंदी नहीं लगानी है, बीमारी के कारण लगा सकते हैं। बालों के रंग या डाई नहीं लगानी है। नियम नंबर 15। शादी में शगुन, वार फेरी, मुंह दिखाई आदि में पैसे नहीं देने हैं और विदाई के समय नारियल नहीं फोड़ना है। नियम नंबर 16। किसी भी अवसर पर गिफ्ट देना मना है। नियम नंबर 17। परिवार में किसी की शादी हो तो परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कपड़े आदि नहीं देने हैं और ना लेने हैं। नियम नंबर 18। कन्यादान रूप में कपड़े, गहने आदि नहीं देने हैं। केवल भोजन करने के उद्देश्य से कुछ पैसे दे सकते हैं। नियम नंबर 19। गायत्री मंत्र बोलते समय ओम शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 में ओम शब्द नहीं है। नियम नंबर 20 से आगे मृत्यु संस्कार, विवाह, दान, सामाजिक व्यवहार और अन्य परिस्थितियों में भी मर्यादानुसार व्यवहार करना है। कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक उदाहरण दिया गया है। एक सज्जन ने एक भिखारी को 100 रुपए दिए। उसने शराब पीकर अपनी पत्नी को पीटा और उसकी पत्नी ने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। इस प्रकार उस दान का दोष दान करने वाले को भी लगा। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। अंत में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भी नियम का खंड हो जाता है तो परमात्मा से मिलने वाला लाभ बंद हो जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने पर सभी लाभ बंद हो जाते हैं।
इसलिए सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन है कि भक्ति की मर्यादा में रहकर साधना करें। जो सात्विक नियमों का पालन करते हुए परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करते हैं, उन्हें सतलोक में सर्व सुख प्राप्त होते हैं, जहां न वृद्धावस्था है और न मृत्यु। इसलिए मानव जीवन को सफल बनाने के लिए सच्ची भक्ति करें और मर्यादा में रहकर परमात्मा की साधना करें।